नहर, किसानों ने खुद उठाया नहर की मरम्मत का बीड़ा, खेत तक पानी पहुंचाने में पाई सफलता। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष, स्थानीय विधायक पर लगे गंभीर आरोप। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, साहू समाज ने किया बैठक का आयोजन, साहू समाज से की प्रत्याशी की मांग। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बच्चों के ऊपर गिरा बिजली का तार, गंभीर रूप से घायल हुई शिक्षिका। गला दबाकर की युवक की हत्या, पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में करीब 2 महीने पहले बारिश के चलते नहर डबाडब भर गई और फसलों की सिंचाई ना हो पाने से स्थिति चिंताजनक हो गई, जिसकी वजह से किसान खुद ही खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सुविधा कर रहे हैं और किसानों ने खुद ही टूटे नहर की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया, जिसके बाद किसानों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लगभग 30 मीटर 9 इंच के केसिंग पाइप को बांस बल्ली के सहारे टूटे हुए नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के साथ खेतों तक पानी पहुंचाने में सफलता पाई। बस यही नहर टूटा था तो पानी नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं आ रहा था। अभी तो 1-2 दिन से थोड़ा बहुत गिर रहा है, बाकी जो है नहीं आ रहा था। पूरा धान एकदम खेत सूख गया था, कहना चाहिए। और हम लोग जैसे तैसे जुगाड़ किए और फिर एक बार बनाए थे, फिर उसके बाद टूट गया। ज़्यादा प्रेशर आया उधर से पानी, फिर उसके बाद टूट गया। फिर हम लोग कोशिश किए दोबारा, फिर जाके इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बांस डाले तो थोड़ा सा मजबूती उसमें आया। तो बाद में फिर अभी जहाँ तहाँ हो रहा है। जैसे एक जने के खेत के लिए एक ही दिन कहना चाहिए टाइम हो पाता है, ऐसे करके। इसमें तो बहुत परेशान है सर हम लोग। कैसे? तो हम लोग का क्या है, सिंचाई यहाँ पे हम लोग को बहुत धान मर जा रहा था। तो हम लोग जो है श्रमदान जैसा कि मेहनत करके हम लोग उसको बनाए हैं, खूंटा उटा गाड़ के। कुछ बांस खरीदे हैं, कुछ घर से लगाए हैं। जिस समय आवेदन दें पुलिया के लिए, उधर पानी के लिए, उस समय तो ध्यान नहीं दिए। तो आज कैसे काटेंगे फसल में, ऐसे करके मना कर दें। तो हमारे गांव की जो सरपंच है वो 1-2 जन मिल गए और पाइप लाइन और वही ला हम जो है तो वही बांस वाँस वगैरह करके और सब ठीक करें ना, वही पार करत हन। थोड़ा बहुत जाते पानी जब तहाँ तक हमारे आसपास के सिंचाई होते, बाकी उतनी तो अभी डांडगांव गुमगांव में नहीं हो। अंबिकापुर के मायापुर स्थित पुरानी पानी की टंकी किसी हादसे का इंतजार कर रही है। दरअसल पानी की टंकी कई सालों से जर्जर पड़ी है और कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले की सूचना नगर निगम के महापौर को मिली तो उन्होंने पानी की टंकी को खतरा बताते हुए जल्द ही उसे ध्वस्त करने की बात की। मायापुर जो सम्प वेल है, जहाँ से कि पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे पुरानी जो टंकी बनी हुई थी वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, ये बात सही है। हम लोग उसका उपयोग भी बंद कर दिए हैं और उस एरिया में जो काम करने वालों का जो जगह था उसको भी हटा के हम लोग दूसरे तरफ कर लिए हैं। उसके लिए डिसमेंटल करने की भी बात आई थी, लेकिन अभी नहीं कर पाए हैं, उसको डिसमेंटल भी करवाना है। चूँकि काफ़ी जर्जर की स्थिति है, पिलर वगैरह भी काफ़ी ख़राब स्थिति में हो गए हैं, बहुत पुरानी टंकी है, तो निश्चित तौर पे उसको डिसमेंटल करके कोई भी दुर्घटना से बचने। अंबिकापुर शहर से लगे रिखीमुड़ा प्राइमरी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब रोजाना की तरह बच्चे स्कूल आए और इसी दौरान विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए मीटर के तार को बच्चों के ऊपर किया जा रहा था, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे करंट की चपेट में आ गए और इन सब बच्चों को बचाने के दौरान एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ शिक्षिका का इलाज कराया जा रहा है। हाई स्कूल में बच्चे लोग को भेजे हैं स्कूल में और बच्चे लोग को अचानक करंट आ गया स्कूल में। बच्चे लोग का हाथ बहुत जल गया है, बहुत चोट लगा है। तो स्कूल में जबकि ऐसा हुआ है तो मैडम लोग को खबर करना चाहिए, कोई किसी को खबर नहीं किया। तो चाहे यहाँ कितने आदमी हैं, किसी को बच्चे लोग को पहुँचाना चाहिए, कोई पहुँचाया भी नहीं। और बच्चे लोग को इतना चोट लगा है, बच्चे लोग बेहोश थे। मेरा बेटा बेहोश था, तो किसी को पहुँचाना चाहिए। मैडम लोग हम लोग के पास से गए, उन लोग को थोड़ा बताना चाहिए, कोई बताया नहीं। खाना देखिए कैसा मिलता है टिफिन में, और खाना में कभी बाढ़ रहता है, कभी कीड़ा रहता है। स्कूल का हालत देखिए, लगता है गाय भैंस रहता है इसमें। इसका अच्छे से ये रिखीमुड़ा स्कूल है, किशुन नगर जंगलपारा रिखीमुड़ा स्कूल। यहाँ आधे घंटे लगभग 1.25 घंटा पहले
ये जो 1 महीना पहले विभाग के द्वारा लाइट कनेक्शन किया गया, मीटर लगाया गया और अंदर कनेक्शन करने के लिए तार को निकाल के अंदर किया गया और उसमें 1 महीने से कोई काम हुआ नहीं। और आज उस तार से करंट अचानक दरवाजे में आया और जब बच्चों को करंट लगने लगा तो जो मैडम है, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, वो बच्चों को निकालने का प्रयास की और जब बच्चों को निकालते निकालते उनका हाथ दरवाजे पे पड़ गया और बच्चों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, करंट लगा है और मैडम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको डैमेज हुआ है, हाथ वगैरह और पैर वगैरह उनका पूरा जल गया। तत्काल हमारे यहाँ के भाई लोग उनको लेके अंबिकापुर हॉस्पिटल पहुँचाए हैं, अभी उनका आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर साहू समाज ने बैठक का आयोजन किया और साथ ही समाज ने साहू प्रत्याशी की मांग की और कहा कि पार्टी कोई भी हो पर उम्मीदवार साहू समाज से होना चाहिए। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो कटसोल विधानसभा न सिर्फ बौलतबाजार जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहां कुल आबादी लगभग 3.5 लाख के आसपास है, जिसमें अकेले 95,000 की जनसंख्या सिर्फ साहू समाज की है। नगर साहू संघ कसडोल में साहू समाज की संगोष्ठी रखकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारे नगर के ऊर्जावान साथी हमारे समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे भैया स्वर्गीय राजकुमार साहू जी को नमन किए। साथ ही साथ आज ऐसी कोई बात नहीं है कि साहू समाज एकत्रित होकर साहू समाज की कैंडिडेट के लिए बात। बिलासपुर में आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक के निर्देश और एसआरपी रेल रायपुर के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और ट्रेन के कोच में एक युवक के पास से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 48,000 रुपए बताई जा रही है। गरियाबंद जिले के छुरानगर में संचालित निजी छात्रावास के नाबालिग छात्रों ने वार्डन पर मारपीट और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और वार्डन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए रैली निकाली। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्डन मकान मालिक से पूछताछ करने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जो है सूचना मिलने पर महिला बाल विकास की टीम को और सखी सेंटर की टीम को बुलाया गया था और उनके दो माध्यम से इनका बयान लिया गया है। बयान में जो है उसमें जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर छेड़छाड़ होना जो है उसके द्वारा कहा गया है। इस पर अभी जो है छेड़छाड़ की 354 का मामला और 500 क्योंकि नाबालिग है तो उसके लिए 500 का मामला जो है दर्ज किया गया है। कुछ बच्चियाँ रहती हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है करके तत्संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के स्थान जो यहाँ पर उपस्थित हुआ और भी बच्चों से बात कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि बच्चियाँ जो हैं काफ़ी छोटे हैं, मतलब 10वीं तक के बच्चे हैं, तो उनसे प्यार से बात करने से जो है सामने आएगा। फिर अपन देखेंगे क्या एकदम से कार्रवाई करने पे बच्चे भी डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो यहाँ पे संचालक है तो यहाँ बच्चियों का जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, सोचने लायक है। यहाँ पर सिर्फ नायक समाज की बच्चियाँ हैं और आसपास के गांव की बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। मैं परिजनों की सोच को भी देखती हूँ कि यहाँ पर आसपास में स्कूल रहते हुए भी अपने बच्चे को ऐसे हॉस्टल में भेज रहे हैं जो एक प्राइवेट संस्था है। यहाँ पर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे शासन प्रशासन ने हर गांव में स्कूल की व्यवस्था कराई है, उसके बाद भी ऐसे जगह यहाँ रखे हैं जहाँ पर बच्चों को भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है। बच्चों जगदलपुर में बस्तर संभाग डीएमएफटी शिक्षक कल्याण संघ बस्तर संभाग के 7 जिलों में जिला खनिज न्याय मत से शैक्षणिक सत्र 2014-15 से अब तक अतिथि शिक्षक, ट्यूशन शिक्षा और शिक्षक सेवक और शिक्षा मितान आदि नाम से हर जिले से स्कूल में पढ़ने के लिए उनके योग्यता के अनुसार भर्ती की गई। बस्तर संभाग में लगभग 2500 अतिथि शिक्षकों ने जब सुरक्षा की मांग की और 600 अतिथि शिक्षक अब तक प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में आज अतिथि शिक्षकों ने जगदलपुर में मीडिया के सामने अपनी बात रखी और वहीं उन्होंने कहा कि लगातार हो रही भर्ती से अब अतिथि शिक्षकों के लिए खतरा हो गया है और सरकार अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि उनकी जॉब की सुरक्षा प्रदान करे और 10 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी।
कि अब हमको सेवा से वंचित किया जा रहा है। इतने सालों से काम करने के बाद हमको एकाएक सेवा से निकाला जा रहा है। अभी रेगुलर टीचरों की भर्ती होने के बाद हम एकाएक जो है हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें जो है सेवा से मुक्त ना करे, बल्कि हमें जॉब सुरक्षा दे। तो आज जब हम विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में हमने अपनी पूरे श्रद्धा, पूरे लगन के साथ जो है हमने मेहनत करके सेवाएं दिया है, आज हमको जो है वहां से। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही जुलमली शाला में बच्चों के साथ मध्याह्न को भोजन किया। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया, जिसके बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत कर 100% मतदान करने की अपील की। करवर्धा में पंडरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रांगण के संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पंडरिया विधानसभा के सभी कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस को जीत दिलाने की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और करवर्धा जिला प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव उपस्थित रहे और इस दौरान सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय कर्मठ योग्य पढ़े लिखे उम्मीदवार को टिकट मिलने की बात कही। यहाँ की मुद्दा है और सामने चुनाव है, उसमें सभी कांग्रेसी पार्टी मिलकर काम करेंगे। जो प्रत्याशी क्षेत्रीय हो, ऊर्जावान हो, उन्हीं को मिलना चाहिए। हम शासन कि भाई 5 साल आदरणीय श्रीमती ममता चंद्राकर जो इस क्षेत्र में जो गड्ढा किया है, वो गड्ढा को पाटना असंभव है। इसलिए हम लोगों को स्थानीय प्रत्याशी दीजिए और वजनदार प्रत्याशी दीजिए। और लोरमी जिले के संकल्प शिविर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय संकल्प शिविर में शिरकत करने वाले थे, पर किसी कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सिंहदेव, पीसीसी चीफ और मंत्री रुद्र गुरु और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के अलावा हजारों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल होना था। वहीं इस कार्यक्रम में दूर दूर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। बता दें, इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने वहां पर लगे बैनर पोस्टर भी फाड़ते हुए जमकर हंगामा किया। एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड में अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने अवैध तरीके से यहां की रेत उत्खनन कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में खपाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह भरतपुर सोनहत विधानसभा के गांव पहुंचे, जहां मीड़ों की समस्याओं से अवगत हुए और रेत उत्खनन के मुद्दे पर भूपेश सरकार और क्षेत्र विधायक पर जमकर निशाना साधा। मोर तीरथ समान हरचोका गांव में, मोर गंगा समान मवई नदी में, उसका किनारे में मुख्यमंत्री का अवैया रहीस। मुख्यमंत्री जी का डेट बाई डेट उखर कार्यक्रम बढ़त जाते। इससे ये सिद्ध होते कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भयभीत है। कारण ये कि पूरा नदी का रेता बेच दिए है। ये पहाड़ देखला रेता का, इसने हजारों ट्रक मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बेच। यही का रेता हमारा दूसरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेच दिया गया है। यहाँ का रेता, यहाँ का रेत जो पूरा है पूर्ण बताया है, 1000-2000 ट्रक यहाँ पर लगा है। नदी तालाब पूरा सूख गया हमारे यहाँ का। तो हम लोग पानी बाहर भी मर रहे हैं, कचरा पानी पीने पड़ता है हम लोगों का। पूरा नदी का पानी भी नहीं नहाने लायक नहीं रहता है। पूरा गड्ढा कर दे, पत्थर निकल गया नदी में। उरला में देर रात युवक की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक एक शादीशुदा महिला को अपने साथ रखता था। इस बात से नाराज होकर महिला के पति, भाई और पिता ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही छानबीन शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संबंधों को लेकर हत्या की घटना हुई थी। इसमें हत्या करने वाले जो है जो महिला है, उसका पति, उसका भाई और उसके पिता थे, तीनों ने मिलकर जो है व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तीनों की गिरफ्तारी कर दी गई है। उसमें धारा 316 के मुकदमा दर्ज किया। किस बात से नाराजगी थी? वो जो महिला है अपने पति को छोड़कर जो मृतक है उसके साथ निवास कर रही थी, उसी बात को लेकर उसके जो पिता, भाई और जो पति है, तीनों जो है उसको जो मृतक है उसकी हत्या कर दी है और इसमें 302 का मामला। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।